अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज मैं आपके लिए मायरी ड्रामे की 10वीं और 11वीं किस्त का खुलासा लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं ड्रामे की स्टोरी की तरफ। साइका और फराज जहीर से कहते हैं कि अब हम इसी घर में रहेंगे और ये भी कि फराज को कारोबार के लिए 30 लाख रुपए चाहिए। ये खबर सबको चौंका देती है। साइका कहती है कि भाई, इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है, मुझे मेरा हक दे दें। जहीर उसको हौसला देता है कि मैं करता हूँ कुछ, तुम फिक्र ना करो। इधर जहीर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा होता है जो उसे इलेक्शन लड़ने का कहते हैं। ये बात फाखिर भी सुन लेता है और सबसे कहता है कि बाबा तो मरने वाले हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जहीर उसे कहता है कि तुम अंदर जाओ, उस पर वो नहीं मानता। फिर ज़मीना उसे ज़बरदस्ती अंदर लेकर जाती है। वो उस पर भी गुस्सा होता है कि आपने ज़बरदस्ती एनी को मेरे पल्ले बांध दिया है। जहीर आता है और फाखिर को थप्पड़ लगा देता है। फाखिर गुस्से में सबको कमरे से निकाल देता है। इस सीन में एनी फाखिर से दो टोक बात करती है कि अगर आइंदा तुमने मेरे बारे में इस किस्म की बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मुझे बड़ी अम्मी या अम्मी ना समझना जो अपने शोहरों का हर जुल्म बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं तुम्हारी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। यहाँ पर समीना आयशा को बताती है कि साइका और फराज अब यहीं रहेंगे और उन्होंने जहीर से 30 लाख रुपए मांगे हैं कारोबार के लिए। आयशा अपना सर पकड़ लेती है। समीना फाखिर को समझाती है कि तुमने सबके सामने अपने बाप की बेइज्जती कर कर मेरी तरबियत को गाली दी है। मैंने तुम्हें ये सिखाया है क्या? तुम्हें अपने बाप के फैसलों पर एतराज़ करने का पूरा हक है, लेकिन उसकी बेइज्जती करने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। फिर उसे एनी के साथ भी बेहतर रवैया अपनाने का कहती है। फाखिर की समझ में आ जाता है। वो एनी से अपने रवैये की माफ़ी मांगता है, उसके लिए खाना लेकर आता है। एनी थोड़ी बहुत नाराज़गी के बाद मान जाती है। इधर जहीर हबीब से बात करता है कि साइका ने मुझसे 30 लाख रुपए मांगे हैं। हबीब परेशान हो जाता है कि भाई, अभी तो शादी पर इतना खर्चा हुआ है, ये सब कैसे मैनेज करेंगे आप। उस पर जहीर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। यहाँ पर आयशा एनी को कहती है कि तुम नई नवेली दुल्हन हो, थोड़ा तैयार होकर रहा करो, अपने शोहर के लिए सजे सवरो। वो कहती है कि माँ, क्या सिर्फ बीवी को अपने शोहर के लिए सजना चाहिए? शोहर का कोई हक नहीं है कि वो भी तैयार हो। उस पर समीना हंसती है, कहती है एनी बिल्कुल ठीक कह रही है, शोहर को भी बीवी के लिए सजने का हक है। आखिर से कहूँगी कि तुम्हारे लिए तैयार हुआ करे। हबीब आयशा से कहता है कि मैं दोहरी ज़िंदगी जीते जीते थक चुका हूँ, अब एक तरफ हो जाना चाहता हूँ। वो उसकी बात का इशारा समझ जाती है और कहती है ठीक है, फिर मुझे तलाक दे दो। फाखिर एनी को तैयार श्यार बैठा देखकर हंसता है। वो बताती है कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ, बताओ कैसी लग रही हूँ। वो उसकी तारीफ करता है, फिर उससे सलामियों के पैसों के बारे में पूछता है। दोनों सलामियों के पैसे गिनते हैं और उन्हें आपस में बांट लेते हैं, ये जाने बगैर कि जहीर को इस वक्त पैसों की कितनी ज़रूरत है। यहाँ पर जहीर की तबीयत फिर ख़राब हो जाती है, उसे हार्ट की तरफ पेन होता है। आयशा हबीब को कॉल करती है जो राहीला की तरफ होता है। उधर राहीला आयशा का नंबर देकर हबीब का फ़ोन ऑफ कर देती है। सुबह जब वो फ़ोन देखता है तो परेशान होकर हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ समीना उसे खूब बातें सुनाती है कि सारी रात जहीर तुम्हारा नाम लेते रहे लेकिन तुम गायब थे। जहीर को माइनर अटैक हुआ होता है, जिस पर साइका और फराज समझते हैं कि भाई हमें पैसे देने की वजह से बीमारी का बहाना कर रहे हैं। जहीर की माँ इस बात पर दोनों को खूब डांटती है। एनी का पेपर होता है। वो जब स्कूल जाने लगती है तो उसकी फुप्पो उसे ज़बरदस्ती जेवरात पहना देती है कि तुम नई नवेली दुल्हन हो तो दुल्हन की तरह लगो। एनी जब जेवरात से लदी फदी स्कूल पहुंचती है तो उसकी क्लास फेलोज उसको देखकर हंसती हैं, उसका मजाक बनाती हैं, कहती हैं कि नन्ही दुल्हन आ गई। फाखिर भी अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाता है। एनी घर आकर बहुत रोती है, अपनी माँ से शिकवा करती है कि मेरी उम्र की लड़कियाँ दुल्हनें नहीं बनती, आप सब ने ज्यादती की है मेरे साथ। वो अपनी बड़ी अम्मी के भी गले लगकर रोती है, जिस पर वो उसे समझाती है कि देखो, फुप्पो ने अगर तुम्हें चूड़ियाँ पहनाई थी तो तुम स्कूल जाकर उतार के बैग में रख देती। एनी रोते रोते उसके गले लग जाती है। इधर एक पुलिस वाला जो कि काफ़ी अरसे से राहीला पर नज़र रखे होता है, वो उसको लिफ्ट कराता है और राहीला मान जाती है और उसकी बाइक पर बैठकर घर चली जाती है। सब घर वाले खाना खा रहे होते हैं और फाखिर मौजूद नहीं होता। उस पर उसकी दादी एनी से पूछती है कि फाखिर कहाँ है। एनी बताती है कि वो बाहर गया हुआ है।
اس پر اس کی دادی اسے ڈانٹتی ہے کہ شوہر کا نام تمیز سے لیتے ہیں، تمیز سے بات کیا کرو اس کے بارے میں، اور اسے کھانے پر سے اٹھا دیتی ہے کہ جب فاخر آئے گا تم اس کے ساتھ ہی کھانا کھانا۔ ادھر فاخر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہی ڈنر کر لیتا ہے اور اینی اس کے انتظار میں بھوکی سو جاتی ہے۔ رات کو جب فاخر آتا ہے تو وہ اس کو اپنے بیڈ پر سویا ہوا دیکھتا ہے اور اٹھاتا ہے کہ آج میری باری ہے، تم باہر جا کر سو۔ اینی نہیں اٹھتی، فاخر غصے میں باہر جا کر صوفے پر سو جاتا ہے۔ صبح کے وقت اس کی پھپھو اسے صوفے پر سویا ہوا دیکھ لیتی ہے اور سمینہ سے پوچھتی ہے کہ یہ صوفے پر کیوں سو رہے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میرے کمرے میں بلا نے جو قبضہ کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے یہاں سونا پڑ رہا ہے۔ اتنے میں اینی آتی ہے اور خوب دونوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو اس قسط کا خلاصہ؟ اگر آپ کو میری کوشش اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔